समाज आते हैं जो अपना योगदान देते हैं, अपना अंशदान देते हैं गंगा माँ के इस विराटता देने के लिए, उनका नैसर्गिक सौंदर्य उभारने के लिए। उसी में हमारी एक पौराणिक नदी है असी। असी नदी आदिकाल से विद्यमान है। असी वो नदी है जो पौराणिक ग्रंथों में, पुराणों में जिसका नाम आता है, कहीं उसको शुष्का कहा गया है। और हमारी वाराणसी का नाम भी वर्णा और असी, इन दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र में होने वाले क्षेत्र को वाराणसी कहा गया है। इसलिए वाराणसी का नाम अगर हम लोग को बचाना है, अगर वाराणसी का नाम हम लोग को बनाए रखना है, तो हम लोग को वर्णा और असी दोनों को बचाना है। मित्रों, मेरा बाल्यकाल यहाँ बीता, मैंने देखा यहाँ पे तो बड़ा दुख होता है। असी हम लोग देखते देखते विलुप्त के होने की कगार पे, लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया है। असी पे अपने घर बना लिए हैं, मलमूत्र के स्रोत खोल लिए, और यही गंदा पानी, सीवर जल जब ये जाके मां गंगा में मिलता है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बिना इन सहायक नदियों को साफ करें हम मां गंगा को साफ कर सकते हैं? हमें पूर्णतः इस चीज को देखना पड़ेगा, गंगा बेसिन को देखना पड़ेगा और उसके एक एक नदी नाले को साफ करना पड़ेगा। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इतने विद्वान बैठे हुए, विद्वान इतने बैठे हुए हैं मंच पे, तब भी मैं ये कहने की धृष्टता कर रहा हूं कि असी नदी वो नदी है जो मां गंगा से पहले विद्यमान थी। असी नदी जब असी आती है असी पे, तो कहती है हे भगवान असी। भगवान शंकर से कहते हैं आप हो। उसी से इस नदी का नाम असी पड़ा। अगर हम लोग और पुराण में जाए तो महाराजा हरिश्चंद्र, क्षमा करें अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें, जब बनारस नदी काशी नगरी में आए थे तो शायद असी विद्यमान थी। गंगा उस समय अवतरित भी नहीं हुई थी, भगीरथ जी लेकर आए थे, हम लोग सब जानते हैं। तो शायद वो शब्द इसी नदी किनारे है। काशीखंड में लिखा है गंगा और असी का संगम मोक्षदायिनी है, उसकी महिमा अपरंपार है, उससे आपके पुरखों को भी मोक्ष प्राप्त होता है।